हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोशोलॉजी क्लासेस। सो इस वीडियो में हम जो सोशोलॉजी एग्ज़ाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं और चाहे आपका नेट का पेपर हो, पीजीटी टीजी के एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें कुछ कथन कारण संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं, टाइम टेकन होते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे इन्हें कैसे सॉल्व करना है, एक स्ट्रैटेजी देखेंगे कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो कथन है, कारण है, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको इन्हें बहुत अच्छे से पढ़ना है। सिर्फ पढ़ना नहीं है, समझना है, उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। तो सबसे पहले जो कथन दिया गया उसे अच्छे से पढ़ना है और ये देखना है कि ये जो कथन है वो सही है या नहीं। जनरली जो कथन होते हैं वो सही होते हैं, तो आपको कारण पे आना है। जो दूसरा स्टेटमेंट है उसे देखना है कि ये जो कारण है वो सही है या नहीं, स्टेटमेंट सही है या नहीं है। अगर वो सही नहीं है तो इसका जो ऑप्शन होगा वो सी हो जाएगा कि आपका जो कथन है ए तो सत्य है लेकिन आर जो है वो गलत है, जो उसका कारण है वो गलत है। अगर ये गलत हो गया तो ऑप्शन आप सी लगा दीजिएगा। और अगर ये गलत नहीं है कि आपका जो कथन है वो सही है, कारण भी गलत नहीं है, कारण भी सही है, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इन दोनों के बीच में लॉजिकल कनेक्शन है या नहीं है, कि ये जो कथन है, ये जो कारण है, ये कारण जो है इसकी सही व्याख्या कर रहा है कथन की या नहीं। हम एग्जाम्पल से देखेंगे। अभी मैं आपको ऐसा बता रही हूँ कि कैसे ऐसे करना है, एग्जाम्पल से देखेंगे और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आपका जो कारण है वो लॉजिकली कनेक्टेड है या नहीं, तार्किक संबंध है कथन से या नहीं है। अगर है तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर से ए की सही व्याख्या कर रहा है। ये इसकी सही व्याख्या, मतलब ये कि इसका लॉजिकल संबंध है इसके साथ में, तो ऑप्शन ये हो जाएगा। बट कभी कभी होता है कि कथन ए सही है, कारण भी सही होता है, बट इन दोनों में लॉजिकल कनेक्शन नहीं होता, ये एक दूसरे से संबंधित नहीं होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही हैं लेकिन आर से ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हाँ ये कैसे चीज़ें करनी है। अब इसको एग्जाम्पल से करते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस के मैंने एग्जाम्पल्स लिए हैं, तो ये एग्जाम में पूछे गए हैं आपसे, तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि हाँ कैसे इसको सॉल्व करना है। अब कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हाँ कैसे सॉल्व करना है इसे। तो जो पहला हमारा क्वेश्चन है वो जो कथन है वो ये कह रहा है कि अब हिंदू विवाह को संस्कार से अधिक संविदा समझा जाता है। तो ये वर्तमान समय की बात हो रही है, ये वर्तमान आधुनिक समाज की बात हो रही है कि अब हिंदू विवाह को संस्कार से अधिक संविदा समझा जाता है। आपको उसके ध्यान से पढ़ना है, ये पढ़ना है कि स्टेटमेंट सही है या नहीं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब इसके कारण पे आना है। तो कारण क्या कह रहा है कि भारतीय समाज पर पश्चिमी विचारधारा का व्यापक प्रभाव पड़ा है। तो आपका ये स्टेटमेंट भी सही है। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है ये लॉजिकली कनेक्टेड है या नहीं है। तो फिर से पढ़ना है इसे कि अब हिंदू विवाह को संस्कार से अधिक संविदा समझा जाता है क्योंकि भारतीय समाज पर पश्चिमी विचारधारा का व्यापक प्रभाव पड़ा है। इसका जो कारण है ये है कि भारतीय समाज पर पश्चिमी विचारधारा का व्यापक प्रभाव पड़ा है। तो आप देखिए ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है और ये लॉजिकली कनेक्टेड है। ये इसकी सही व्याख्या कर रहा है, जो इसका कारण है वो उसकी सही व्याख्या कर रहा है कथन की। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर से ए की सही व्याख्या है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि गंदी बस्तियां बाल अपराध के लिए उत्तरदायी हैं। पहला हमारा कथन है ये कथन सही है कि जो गंदी बस्तियाँ होती हैं वहाँ पे बाल अपराध अधिक होते हैं, क्योंकि शिक्षा नहीं होती, स्वास्थ्य नहीं होते, तो वहाँ पे बहुत हाई चांसेस होते हैं बाल अपराध के। गंदी बस्तियाँ ना होती तो बाल, अब दूसरा जो कथन है वो पढ़ते हैं कि गंदी बस्तियाँ नहीं होती तो बाल अपराध भी नहीं होते। ये कथन आप देखिए, ये जो कारण है वो सही नहीं है। क्या सिर्फ गंदी वस्तुओं की वजह से बाल अपराध होते हैं? बिल्कुल नहीं, और भी बहुत सारे कारण होते हैं बाल अपराध होने के। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारा कथन सही है लेकिन जो कारण है वो सही नहीं। तो ऑप्शन क्या होगा, हमने पहले बात की थी, इसका ऑप्शन होगा सी। ए सही है परंतु आर गलत है। तो इस तरीके से देख लीजिए। ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना इजी है, बट आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे कुछ क्वेश्चंस को तो ईजी हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, भारत प्रजातियों का अजायब घर है। ये क्वेश्चन सही है, ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि भारत में विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। अब जो हमारा कारण है उसे पढ़ते हैं कि भारत में अनेक जातियाँ मिलती हैं। ये कथन भी सही है, लेकिन आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि जब ये कथन सही हो जाए तो आपको जो कारण है वो सही हो जाए तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये लॉजिकली कनेक्टेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, या जो कारण है वो उसकी सही व्याख्या कर रहा है कथन की। तो
इन दोनों स्टेटमेंट में कोई संबंध नहीं है, क्योंकि भारत प्रजातियों का अजायब घर है। क्या इसलिए कि भारत में अनेक प्रजातियाँ पाई जाती हैं? बिल्कुल नहीं। भारत में प्रजातियों भी पाई जाती हैं, भारत में जातियाँ भी पाई जाती हैं। उसके दोनों को अलग अलग कारण हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है। आर ए की व्याख्या सही नहीं करता, आर ए की गलत व्याख्या है, तो ऑप्शन बी होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। समाज की निर्विघ्न एवं सुविधाजनक प्रक्रिया समाज के लिए आवश्यक है। समाजीकरण की निर्विघ्न एवं सुविधाजनक प्रक्रिया समाज के लिए आवश्यक है। तो ये समाजीकरण से संबंधित ये बात किया जा रहा है कि समाजीकरण जो है वो समाज में, तो हमने समाजीकरण को जब डिस्कस किया था वहाँ पर पढ़ा कि समाजीकरण प्रक्रिया जो होती है कि जो संस्कृति को सीखने की एक प्रक्रिया होती है, जो समाज में नियम कानून प्रचलित होते हैं, तो वही है कि एक सुविधाजनक प्रक्रिया समाज के लिए आवश्यक है। ये कथन सही है। अब इसका कारण देखते हैं। व्यवस्थित समाजीकरण के बिना कोई व्यक्ति स्वाधीन एवं स्वसंकल्पशील नहीं हो सकता। ये जो कारण है ये सही नहीं है, क्योंकि सिर्फ समाजीकरण की प्रक्रिया ही व्यक्ति को स्वाधीन एवं संकल्पशील नहीं बनाती। इसके बहुत सारे अदर्स भी प्रक्रियाएं होती हैं जिसमें कि इनका योगदान होता है। तो हम देखते हैं इसका कारण सही है, जो कथन है वो सही है, बट इसका कारण सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। सॉरी, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि इसमें दिया है कि कथन, इसका जो ऑप्शन है इसका ए हो जाएगी कि कथन ए सही है, लेकिन जो कारण है खा है वो गलत है, तो ऑप्शन बी होगा इसमें। अब नेक्स्ट देखते हैं कि डॉक्टर भगवान दास के अनुसार धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि भगवान दास ने धर्म और विज्ञान के बारे में क्या कहा है। स्टेटमेंट आपको तभी समझ में आएगा जिसके बारे में बात की जा रही है, आपको उस चीज़ के बारे में पता हो, तभी आपको समझ में आएगा कि वो सही है या नहीं है। तो भगवान दास के अनुसार धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं, ये कथन सही है। अब कारण देखते हैं कि वैज्ञानिक विचारों का प्रभाव बढ़ने के साथ ही विभिन्न धर्मों के विभेद बढ़ते जाते हैं। तो ये जो कारण है, ये दूसरा जो स्टेटमेंट है ये सही नहीं है। वैज्ञानिक विचारों का प्रभाव बढ़ता है लेकिन विभिन्न धर्मों के विभेद नहीं बढ़ते यहाँ पे, तो कारण जो है हमारा ये गलत हो जा रहा है। तो उसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन हो जाएगा सी। ए सत्य है लेकिन आर गलत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो कथन है कि समानता जटिल समाजों में अवैयक्तिक संबंध प्रबल होते हैं, तो आपको ये देखना है कि ये स्टेटमेंट सही है नहीं। तो ये कथन सही है कि जटिल समाजों में अवैयक्तिक संबंध होते हैं वह प्रबल होते हैं। अब इसका कारण देखते हैं, ये सही है नहीं। जटिल समाजों में जनसंख्यात्मक घनत्व अधिक होता है, तो ये जो कारण है ये भी सही है। अब देखते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड है या नहीं लॉजिकली। तो देखते हैं कि वापस जटिल समाजों में अवैयक्तिक संबंध प्रबल होते हैं क्योंकि जटिल समाजों में जनसंख्यात्मक घनत्व अधिक होती है, तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड है और जो आ रहा है वो एक ही सही व्याख्या कर रहा है। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है तथा आर से एक के कारण की सही व्याख्या होती है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने जो कथन और कारण संबंधित क्वेश्चंस होते हैं थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, इन्हें देख लिया कैसे सॉल्व करना है एग्जाम्पल के थ्रू, और आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तो ईजिली आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, तो एक हैबिट में आ जाएगी, चीज़ें हो जाएंगी ईजिली सॉल्व। कोई कन्फ्यूज़न हो या फिर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियोज़ में हम कुछ अब प्रैक्टिस सेट देखेंगे जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं उसके लिए यूज़फुल रहेगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।